बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं ताहिर फ़ज़ल। मैं अपनी तरफ़ से और साजिद ख़ान साहब की तरफ़ से इनको खुशामदीद कहता हूँ। ये IT एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन तीन दोस्तों ने गुज़श्ता दिनों तुर्की का ट्रिप किया था। इनके दूसरे साथियों के नाम उमैर शरीफ और ख़ावर यूनुस हैं। इनसे उस दौरे के बारे में, वहाँ जो सियाहत की उस बारे में, जो इनको मुश्किलात वहाँ पे पेश आईं और जो कुछ इन्होंने देखा, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि वीज़े के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, कोई मुश्किलात तो नहीं है, कोई गारंटी तो तलब नहीं की जाती? अच्छा, वीज़ा लगवाने के लिए ना इसमें हमें एक है था जो वीज़े का काम करते हैं, हमने उन्हीं के साथ कांटेक्ट किया था, जानने वाले थे हमारे। तो हमें स्टेटमेंट भी अपनी देनी पड़ी थी और बैंक अकाउंट में कोई 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट भी हमारे होना लाजमी था। ये 2 चीज़ें थी। बाकी उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम कनेक्ट हमारा है, वो भी हमने, यानी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैक्सिमम हो सकते थे ना, वो हमने दिए। क्योंकि हमें ये उन्होंने बताया था कि हर बंदे का नहीं लगता तुर्की का वीज़ा, तो चीज़ें हम सारी प्रोवाइड करें ताकि चांस ही ना रहे कि हमारा रिजेक्ट हो सके। तो बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आपकी स्टेटमेंट बेटर है, कुछ पैसे आ जा रहे हैं, तो बड़ा इजी है, तुर्की का वीज़ा बड़े आराम से लग जाता है। और वो हमने खुद ही लगवाया था। हालांकि हम किसी कंपनी के साथ गए थे, वो भी लगवाते हैं, लेकिन ये हमने खुद ही, एक दोस्त ने रेफ़र किया एक दोस्त को, उसके थ्रू हमने ये अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया था। तो आपने टूर अपने तौर पे अरेंज किया या कोई कंपनी की तरफ से? टूर पहले हम सोच रहे थे अपना खुद अरेंज करें, लेकिन फिर हमें किसी ने एक कंपनी का बताया कि ये कंपनी भी करती है। हमने भी उसके रिव्यूज़ देखे और फिर हम उन्हीं के साथ गए थे। उन्होंने हमारा सारा प्लान किया था। लाहौर की कंपनी? नहीं, लाहौर की नहीं, कराची की कंपनी है। कौन सी कंपनी? डिलक्स हॉलीडेज़ उसका अच्छा, नाम। जो कुछ उन्होंने आपको बताया था उसके मुताबिक ही सारा कुछ था वहाँ? बहुत सी चीज़ें थीं वैसी, लेकिन बहुत सी चीज़ें थीं जो कि वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने हमें बताई थी। तुर्की गए आप, यहाँ से तुर्की से आप जब वापस आए पाकिस्तान में जब उतरे, तो आपको क्या फ़र्क लगा? अच्छा, हमें ना अगर फ़र्क देखा जाए ना, तो जैसे यहाँ पे ट्रैफ़िक को अगर हम देखें ना, ट्रैफ़िक हमारी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहंगम ट्रैफ़िक है। सड़कें भी हैं, बड़ी अच्छी हैं, जो हमें यहाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ उसको देखा जाए ना, तो वहाँ पे सड़कें बहुत खूबसूरत, बहुत, यानी कि सिटी में जैसे हम टर्की हम जैसे एंटर हुए तो हमें यूरोप की तस्वीरें देखी थी हमने, तो हमें वही फील हुआ। खूबसूरत, साफ़ सुथरा, कहीं गंद नहीं है, कूड़ा कहीं नहीं पड़ा हुआ, बड़ा साफ़ सुथरा था। पाकिस्तान में आते साथ ही वही चीज़ सबसे पहले फील हुई कि सफाई नहीं है यहाँ पे। यू आर एट योर होम, यू फील लाइक होम। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं, जब आप वहाँ पे गए और जो कहा जाता है, हम तो नहीं गए, उस डिस्ट्रिक्ट के साथ गए, तो क्या वो पाकिस्तानी कदर करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें ना कुछ तो ऐसे थे जिनको सिर्फ पाकिस्तान का नाम पता था, लेकिन आगे ये नहीं पता कि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री। अब मैंने वहाँ शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मुझे 1-2 लोगों ने पूछा फ्रॉम पाकिस्तान, आई सेड यस फ्रॉम पाकिस्तान, नमस्ते। अच्छा। यानी कि वो हमें इंडियन ही समझते हैं, हालांकि पाकिस्तान के नमस्ते मतलब, मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं, ये कोई 4 से 5 दफ़ा हुआ। अच्छा। जहाँ से मुझे लगा कि वो पाकिस्तान को भी वही समझ रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें ये वजह भी तो हो सकती है कि आपने शलवार कमीज़ पहना। अमूमन पाकिस्तानी बाहर जाके पहनते हैं शलवार कमीज़, लेकिन पहचान उस तरीके से नहीं होती। अरबी। जी बिल्कुल। बीच में बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बुलाया कि अरबी, तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान। अच्छा। अब देखें ना, अरबों के साथ भी उनका खास ताल्लुक रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं करते, बिल्कुल ऐसे। टर्किश नहीं पसंद करते और अरब टर्किश को नहीं पसंद करते। बिल्कुल सही है। लेकिन जो टर्किश टैक्सी वाले हैं ना, या वहाँ पे जो लोग चीज़ें बेचते हैं, वो जब किसी अरबी को देखते हैं ना, तो उनके सामने टर्किश खड़ा हो, पाकिस्तानी खड़ा हो, इंडियन खड़ा हो, यूरोपियन खड़ा हो, अमेरिकन, जो भी खड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी टर्किश को, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अरबी को है। अच्छा, अरबी को है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लूट सकते हैं उनसे। अच्छा। और वो सबसे ज़्यादा लुटाते भी हैं। ठीक है। उन्होंने साइकी समझ लिए कि कौन पैसा देगा। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा पैसे अरबी ही रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब आप कितने दिन रहे वहाँ पे? 10 दिन हम वहाँ पे रहे। तो सबसे बेहतरीन जगह कौन सी थी जहाँ पे आपको जाके एहसास हुआ कि यार बींगा पाकिस्तानी, ये जगह बहुत अच्छी है? अच्छा, उनकी ना, मैं बताऊं कि उनके सारे जहाँ भी हम गए, हम 5 शहरों में गए और पाँचों के पाँचों बहुत अच्छे थे। अच्छा, यानी कि उसमें हम इस्तांबुल सबसे पहले गए, प्रिंसेस आइलैंड हम गए, अंतालिया गए, कोनिया गए, कैपेडोशिया गए। अच्छा, अब जो हर शहर था ना, उसकी एक अपनी खासियत थी। जैसे इस्तांबुल जो है ना, वो भरा हुआ था, बहुत भरा हुआ, बहुत रश, जहाँ जाएँ रश, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ट्रैफिक का रश, लोगों का रश, हर जगह पे जहाँ भी जाते थे हम।
हम अंतालिया गए, वहाँ पे लोग ना होने के बराबर थे, सीज़न नहीं था, अच्छा अच्छा। इसलिए ना होने के बराबर थे। वहाँ पे हम एक बीच पे गए, वो भी बड़ी ऊपर तक भरी हुई थी, लेकिन फिर भी सफाई देख के हमें बड़ी खुशी हो जाती थी। उसके बाद हम आगे कोनिया गए हैं, तो वहाँ पे हमें इस्लाम नज़र आया। ज़रा थोड़ा सा इस मुल्क में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस्लाम होगा, लेकिन वो हमें एक सिटी में जाके नज़र आया जो कि कोनिया था। वहाँ पे हम वो क्या मौलाना रूमी के मज़ार पे गए, उसके साथ एक मस्जिद थी बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे हमें नमाज भी अदा की। तो वहाँ पे ना हमें बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, लोगों को हमने देखा वहाँ पे ना हमें मुझे नहीं फ़ील हुआ कि वहाँ कोई मैंने हिजाब के बगैर कोई भी ख़वातीन मैंने वहाँ देखी हूँ। कोनिया में बहुत सुकून दे जगह थी वो। उसके बाद फिर हमने आगे जाना था कैपेडोशिया वाली साइड। अच्छा अच्छा। तो वो फिर कैपेडोशिया गए हैं, वहाँ पे भी रश नहीं था। उसकी भी वजह ये थी कि हम सीज़न में नहीं गए थे, सर्दियाँ थी थोड़ी सी, लेकिन वहाँ मौसम सर्द बहुत ज़्यादा था। जब हम गए तो -1 -2 डिग्री से कितना फासला है? हम ना वो स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, लेकिन हम ना बाई फ्लाइट गए थे फ्रॉम इस्तांबुल टू अंतालिया। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है, इंग्लिश उनको बिल्कुल नहीं आती। तो मेरी रिकमेंडेशन हर बंदा जो टर्की जाता है ना उसके लिए ये है कि अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे वॉइस वाला जो है ना सिंपल वॉइस पे क्लिक करें, आपने उसकी आवाज़ सुनाए और वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। आप भी ऐसे चंद अल्फाज जो बंदे को याद होने चाहिए, मसलन नमक मिर्च इस तरह के वो। अच्छा, हमें तो कोई याद नहीं थे। हमें ना वहाँ पे जैसे ही हम गए तो हमारा जो गाइड था ना उसने हमें एक चीज़ बताई कि यार जहाँ पे डिस्काउंट की बात करनी है ना आपने कहना इंदरिम। अच्छा। तो हमें ना इंदरिम कहते हैं डिस्काउंट को। अच्छा। तो हमने इंदरिम याद कर लिया, तो हम जहाँ भी जाते थे उनसे प्राइस पूछते थे, फिर हम कहते थे इंदरिम। अच्छा। तो बस वो एक लफ्ज़ याद किया। उसके अलावा 2-3 और भी जैसे गार्डश कहते हैं, इस तरह से ना बस 2-3 लफ्ज़ ही हमें याद हो पाए इतने सफ़र में। हम दोबारा कोनिया चलते हैं आपके साथ। तो ये बताएं, आप कोनिया गए, रोमी के मज़ार पे गए, यहाँ पे आप कभी दाता साहब गए? जी बिल्कुल गए। तो आपके क्या तासरात थे वहाँ पे जाए? अच्छा, अब दाता साहब भी हम जाते हैं ना, यहाँ पे भी ना क्राउड जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेहंगम क्राउड जो यहाँ पे है। जी। और सजदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हम कोनिया जब हम मज़ार में एंटर हो रहे थे ना, उसके बाहर उन्होंने रखे हुए थे पाँव पे शपर चढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। हमने वो चढ़ाए। उसके बाद फ़ोटोज़ वहाँ पे हम ले सकते थे। हम अंदर गए हैं, लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बस यही था। मतलब उधर कोई इतना वो जिसे कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा वो पीर फ़कीर उस तरह का, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। बड़े आराम से हम एंटर हुए, हमने पिक्स लिए। आपने जो नमाज़ पढ़ी वो मस्जिद में पढ़ी? बिल्कुल साथ में वहाँ पे मखफन जहाँ थे वहाँ। हाँ जी, जहाँ मदफन थे ना उसके साथ ही एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। अच्छा। वो हम निकल गए वहाँ से, मज़ार से बाहर निकल गए, एग्जिट कर लिया हमने, और वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी वो भी, यानी कि बड़ा सुकून था। जो वहाँ पे ज़ायरीन थे अमूमन किस मुल्क के नज़र आया? अच्छा, वहाँ पे ना वो मुख्तलिफ थे। अब जो वहाँ पे ना मेरी शलवार कमीज़ होने की वजह से मुझे तीन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा 3 ग्रुप्स ने, 3-3 4-4 के आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो मैं कहता था हाँ पाकिस्तान से हैं। अच्छा, वो फिर लोग होते पाकिस्तानी थे, लेकिन कोई ओमान से आया हुआ है। अच्छा अच्छा। कुछ यूरोप से आए हुए हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो 3-3 दोस्त थे, लेकिन वो ऐसे थे कि एक बंगाली था, एक इंडियन था, एक पाकिस्तानी था। मुसलमान होने के नाते यहाँ पे आए? हाँ जी, कुछ मुस्लिम नहीं भी थे। अच्छा अच्छा। वो भी यहाँ पे आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे थे जो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन वो भी वहाँ पे वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें भी थी वहाँ से को आपने ली? ऐसी चीज़ कोई धागा, तावीज़ या कोई? नहीं, वहाँ से हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन ना इनका एक है वो क्या कहते हैं उसको, जिसे कहते हैं कि नज़र से बचाने के लिए उन्होंने एक रखी हुई कोई चीज़, एक आँख बनी होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तकरीबन हमने हर दुकान के बाहर देखा। अच्छा अच्छा। और हम वो लेके भी आए हैं। अच्छा। लेकिन वो हमें तकरीबन हर दुकान के बाहर वो लगी हुई, नीचे लगी हुई है, सामने लगी हुई है, ऊपर। तो वो आपने पता किया किसकी है? नहीं, वो गाइड से हमने पूछा, वो कहता कि वापसी पे बताऊंगा, लेकिन अच्छा, वो मिस हो गई हमसे। हाँ, जो मिस हो गई। अच्छा, डीलक्स कंपनी वाले आपको साथ ले गए, उन्होंने वादा किया था आप लोग, बल्कि पैकेज में पहले तो ये बताएं कि पैकेज आपका कितना था? अच्छा, पैकेज हमारा ना 2,15,000 का पैकेज था। गलत काम उन्होंने एक ये किया था कि हमें उन्होंने कहा था 1,95,000, और फिर उन्होंने अचानक 2 दिन पहले हमें कहा कि 20,000 और जमा करवाएं। वो एक रात ज़्यादा हो गई है, फ़्लाइट आगे हो गई, पीछे हो गई, वट एवर, लेकिन उन्होंने हमसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया। 2,15,000 हमने उनको दिया, और हम वहीं पे थे। उसके बाद उनके 3 से 4 पैकेजेस आए 10 दिन के। हमारा 9 दिन का था। अच्छा अच्छा। 3 से 4 पैकेजेस आए 10 दिन के, और उनकी प्राइस 1,95,000 ही थी। तो वो जो 20,000 उन्होंने एंड टाइम पे लिया ना, वो हमने दे दिया, क्योंकि हमें शौक से लेते हों ऐसे ही ये हरकत करते होंगे वो सब कुछ। हाँ, मेरा ख्याल है आखिर टाइम पे, लेकिन ये उनकी हरकत हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा, आपके पैकेज में आपने बताया था कि होटल 5 स्टार होटल शामिल थे। आप कितने शहर में रहे, और क्या 5 स्टार होटल वाकई 5 स्टार जैसा हमारे यहाँ पीसी है?
अब उसी अच्छा स्टैंडर्ड के थे। अगर हम ना वहाँ आप गए हैं तो 5 स्टार होटल जिन्होंने हमें कहा था, और हमने बड़ा वो है था कि यार 5 स्टार होटल में रहेंगे, और जो इनका 4 स्टार वाला पैकेज था ना वो 1,60,000 रुपये का था जो पहले ख़त्म हो गया हुआ था। तो ये उससे हम 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा दे गए थे 5 स्टार कह के। अच्छा 5 स्टार अगर कंपेयर करें, जैसे आपने अभी नाम लिया पीसी का, तो मैं कहता हूँ कि पीसी के पास भी नहीं लगते वो जो होटल से। अच्छा, मुझे लगता ये है कि उन्होंने हमें वहाँ ठहराया कि ये 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन मुझे 5 स्टार होटल से ना मेरे ख्याल से उनका नाम था, जैसे पहले हम होटल में रुके उसका नाम था क्राउन प्लाजा, मेरे ख्याल से उसका पूरा नाम था क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुझे लगता है उसका नाम ही 5 स्टार होगा, जो इन्होंने हमें 5 स्टार का झांसा दिया ना वो ये दिया। यानी कि वो टैग उन्होंने 5 स्टार का लगाया था, लेकिन फैसिलिटीज और नहीं, मैं कहता हूँ कि 5 स्टार है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे होता है ना, जैसे इसका नाम है पल कॉन्टिनेंटल, जी, जी। देयर इज नथिंग आफ्टर बिफोर, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो था दी क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल, मुझे लगा उसका नाम ही ये था 5 स्टार। 5 स्टार। और हमारे 5 स्टार का मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, लेकिन हमें तो वही कॉन्सेप्ट पता है लेकिन ना। वैसे यानी होटलिंग के हवाले से आपने देखा कि अच्छे होटल थे या मेयारी थे? जो क्राउन प्लाजा होटल था ना, आप उसकी म्यार का यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे, रात को एक दफ़ा लाइट गई और 3 घंटे बाद लाइट आई। ओह अच्छा। अब म्यार देख लें, 5 स्टार होटल है, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज 5 स्टार होटल। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम अंतालिया रुके हॉलीडे इन में। अच्छा हॉलीडे इन भी, हम यहाँ पे तो हॉलीडे इन का नाम है, बिल्कुल। वहाँ पे हम हॉलीडे इन में रुके तो वो भी बिल्कुल वैसा ही 5 स्टार नाम ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर कोई 5 स्टार वाले काम नहीं थे। हम ट्रिपल शेयरिंग में थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने हमें एक ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम दिया, और वो इतना छोटा था कि हम जब उठते थे ना तो हमारी आपस में टकरें लगती थी, इतना छोटा रूम अच्छा था, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा लगेज भी था। हाँ बिल्कुल। अब हम लगेज खोलने की जगह ही नहीं थी, हमें लगेज अपने बेड के ऊपर रख के खोलना पड़ता था। यानी कि ये 5 स्टार होटल था जो उन्होंने हमें अंतालिया में तो आपने दिया। कहा वहाँ पे सर्दी, तो आप कपड़े लेके गए थे, अंदाजा हो गया था? हमें ना इतना आइडिया नहीं था कि सर्दी इतनी ज़्यादा भी हो अच्छा, सकती है, अच्छा, तो हम ना नॉर्मल लेके गए थे कपड़े जो कि 7-8 डिग्री तक तो चलते हैं। लेकिन जब हम कैपेडोशिया पहुंचे ना, वहाँ हमें पता लगा कि भाई सर्दी अच्छा, में नहीं वो अभी तीसरे शहर में होटल का बताना है। अच्छा तीसरे शहर में जो होटल था उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो भी 5 स्टार होटल था। और वो जो अभी मैंने बात की ना कि होटल का नाम भी शायद दी क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल होगा, 5 स्टार हॉलीडे इन 5 स्टार होटल, 5 स्टार बस। हाँ जी। इसी तरह जो तीसरा होटल था ना, जहाँ से मुझे फील हुआ, वहाँ से मैंने डिडक्ट किया कि ये वाकई ये नाम में ही होगा। उनका जो नाम था ना उसके नीचे लिखा हुआ था 5 स्टार, 5 स्टार बने हुए थे। नहीं तो कौन सा ऐसा होटल है जिसके लोगों में 5 स्टार लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से मुझे आइडिया होगा कि ये ना इन्होंने हमें झांसा बड़ा ज़बरदस्त दिया और हमें ले आए हैं ये 3 स्टार होटल में। तीनों के तीनों एक जैसे ही थे या कोई उसमें कमी कम? उनमें अब मैं अगर कंपेयर करूँ तो जो क्राउन प्लाजा होटल था इस्तांबुल के अंदर, वो बहुत अच्छा था, जिसकी हमने बहुत ज़्यादा उसको सुनाई कि ये कहाँ ले आए हो, जब तक हम हॉलीडे इन में नहीं रुके थे और थर्ड होटल में नहीं रुके थे। अब जब हम थर्ड होटल के बाद ना हमारे वापसी फिर क्राउन प्लाजा में थे, फिर हम खुश थे। इसलिए खुश थे कि हमें वो दो होटल इतने बुरे मिले कि हमने कहा यार उधर ही ले जाओ हम।